नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अप्रेंटिस 2026 नोटिफिकेशन आ चुका है और सच कहें तो ये काफी भारी भरकम है। बैंकिंग सेक्टर में कदम रखने की चाह रखने वालों के मन में कई सवाल उठना बिल्कुल लाजिमी है। क्या ये फॉर्म भरना चाहिए? जॉब प्रोफाइल असल में क्या है और करियर के लिए ये कितना फायदेमंद साबित होगा? आज के इस एक्सप्लेनर का मकसद इसी नोटिफिकेशन को बिल्कुल आसान और रणनीतिक तरीके से डीकोड करना है, ताकि हर उम्मीदवार एकदम सटीक और सही फैसला ले सके। चलिए फटाफट इस एक्सप्लेनर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसबीआई अप्रेंटिस की भूमिका असल में क्या है। फिर रिक्तियों और जरूरी तारीखों पर बात करेंगे। उसके बाद पात्रता मानदंड, 3 चरणीय चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन के लॉजिस्टिक्स को समझेंगे। और अंत में एक बहुत ही जरूरी रणनीतिक सलाह, किसे ये फॉर्म भरना चाहिए और किसे नहीं। तो बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ। एसबीआई अप्रेंटिस की भूमिका, ये क्या है और क्या नहीं। किसी भी मौके को भुनाने से पहले उम्मीदों को एकदम सही सेट करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप कोई परमानेंट या स्थायी सरकारी नौकरी नहीं है। अगर एक नियमित बैंक कर्मचारी और एक अप्रेंटिस की तुलना की जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक अप्रेंटिस को भी बैंक में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करना होता है, लेकिन एक ट्रेनी या प्रशिक्षु के रूप में। जहां नियमित कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते और लाभ मिलते हैं, वहीं एक अप्रेंटिस को 1 साल तक फिक्स्ड 15,000 रुपए का मासिक स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन हाँ, 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होने पर एसबीआई की तरफ से एक सर्टिफिकेट जरूर मिलता है, जिसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। भूमिका को समझने के बाद आइए दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। रिक्तियां और महत्वपूर्ण तिथियां। देखते हैं कि अवसरों का दायरा कितना बड़ा है। सीधे इस नंबर पर नजर डालिए, 7150। ये कुल रिक्तियों की संख्या है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। देश के सबसे बड़े बैंक के साथ काम करने और सीखने का अवसर इतने बड़े पैमाने पर मिलना यकीनन बहुत उत्साहजनक है। वैसे तो मौके पूरे भारत में फैले हुए हैं, लेकिन कुछ राज्यों में सीट्स की संख्या काफी ज्यादा है। इस चार्ट को देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 561 रिक्तियां हैं। इसके ठीक पीछे तेलंगाना में 491 और पश्चिम बंगाल में 460 सीट्स खाली हैं। लेकिन ध्यान रहे, समय बहुत कम है। एप्लीकेशन विंडो 19 मई से खुल चुकी है और 8 जून को बंद हो जाएगी। और सबसे अहम बात, टेंटेटिव लिखित परीक्षा जुलाई 2026 में ही निर्धारित है। इसका सीधा सा मतलब है कि तैयारी के लिए वक्त बहुत ही कम है। फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक का यह सफर बेहद तेज होने वाला है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन पर। कौन पात्र है, यानी आयु और शिक्षा की क्या आवश्यकताएं हैं, जिससे ये तय होगा कि फॉर्म भर भी सकते हैं या नहीं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है आयु सीमा का ये सख्त ब्रैकेट। उम्मीदवार की उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए और बेस डेट रखी गई है 1 अप्रैल 2026, यानी जन्म 2 अप्रैल 1998 से पहले और 1 अप्रैल 2006 के बाद का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकारी नियमों के हिसाब से जो मानक छूट मिलती है वो यहाँ भी लागू रहेगी। एजुकेशन की बात करें तो नियम एकदम सीधा है। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि डिग्री आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। अगर रिजल्ट इस तारीख के बाद आता है तो वो उम्मीदवार ये फॉर्म नहीं भर पाएगा। कट ऑफ डेट को लेकर नियम बेहद सख्त हैं। सेक्शन 4, 3 चरणीय चयन प्रक्रिया। पात्रता पार करने के बाद ये समझना जरूरी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनल ऑफर लेटर तक पहुंचने के लिए आखिर किन 3 स्टेप से गुजारेगा। सबसे पहला पड़ाव है ऑनलाइन लिखित परीक्षा। ये एक तेज रफ्तार वाला एग्जाम है। इसमें 4 सेक्शन होंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के साथ कंप्यूटर। हर सेक्शन में 25 प्रश्न होंगे, 25 अंकों के लिए। लेकिन सबसे क्रिटिकल है समय। हर सेक्शन के लिए केवल 15 मिनट की सख्त टाइमिंग है, यानी कुल 100 प्रश्न, 100 अंक और हाथ में होगा सिर्फ 1 घंटा। लिखित परीक्षा के बाद आता है एक बड़ा ट्विस्ट, स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा। अगर कोई उम्मीदवार अपने होम स्टेट से बाहर अप्लाई कर रहा है तो उसे उस राज्य की भाषा पढ़नी, लिखनी, बोलनी और समझनी आनी ही चाहिए। इससे छूट सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगी जब 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में वो भाषा एक विषय के तौर पर पढ़ी गई हो, वरना ये टेस्ट पास करना पूरी तरह से अनिवार्य है। एग्जाम्स क्लियर होने के बाद फाइनल ऑफर से पहले बस 2 आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव सीढ़ियां बचती हैं, मेडिकल टेस्ट में पूरी तरह से फिट साबित होना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करना। अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। चलिए इस पूरी प्रक्रिया के लॉजिस्टिक्स को जल्दी से समझ लेते हैं। इस प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले सरकार के नैट्स या नैप्स अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके बाद अपने सभी दस्तावेज, सही फोटोग्राफ और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन यानी हैंड रिटन घोषणा पत्र तैयार करना होगा। और अंत में आधिकारिक एसबीआई कैरियर्स की वेबसाइट पर जाकर फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। फीस का स्ट्रक्चर भी काफी स्पष्ट है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ये 300 रुपए है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के छठे, आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, उम्मीदवारों के लिए रणनीतिक सलाह।
सारा डेटा देखने के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या असल में इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। सोर्स मटेरियल की एक लाइन बहुत कुछ बयां करती है। कुछ उम्मीदवारों के लिए ये नौकरी सिर्फ एक ऑफर नहीं है, ये अमृत के समान है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस मौके की वैल्यू पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि तैयारी का वर्तमान स्तर क्या है। ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ के लिए ये वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसको ऐसे समझते हैं, उम्मीदवारों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक फ्रेशर जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की है, उसे शायद ये फॉर्म छोड़ देना चाहिए। उसका पूरा फोकस अगले 6 महीनों तक अपना सिलेबस पूरा करने पर होना चाहिए, बिना किसी भटकाव के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है एडवांस्ड एस्पिरेंट, जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है, जो सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा है। ऐसे उम्मीदवार के लिए ये पद बिल्कुल सही है। ये एक शानदार पार्ट टाइम इनकम भी देगा और भविष्य में पीओ के इंटरव्यू के दौरान एसबीआई का ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रेज्यूमे को एक बहुत बड़ा बूस्ट भी देगा। तो अप्लाई बटन पर क्लिक करने से पहले पूरी ईमानदारी से खुद का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। क्या 1 साल का ये कमिटमेंट आजीवन बैंकिंग करियर की एक मजबूत सीढ़ी बनेगा, या फिर ये एक परमानेंट नौकरी पाने के अंतिम लक्ष्य से महज एक भटकाव साबित होगा? तैयारी के स्तर का सही आकलन ही इस सही निर्णय की चाबी है। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। इसे गहराई से समझने के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।